हेलो गाइस, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है, जिस चैनल का नाम है पंकज सर कोचिंग। तो इस वीडियो में आप सभी को मैं आपको बताने वाला हूं और हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, जो कि सबसे मोस्ट डिफिकल्ट जो टॉपिक आता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर के हम सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करने वाले, वो भी वन शूट में। समझ रहे हो आप? वो भी वन शूट में, विदाउट एनी स्टॉपेज। कंटिन्यूअसली हम क्या करने वाले, सभी क्वेश्चंस को हम एक ही बार में सॉल्व करने वाले। ओके, तो आपको ना ये वीडियो, ये इस टॉपिक का जो वीडियो है ना, आपको अंत तक देखना है। मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चंस आपको वन बाय वन सॉल्व करने वाला हूँ, और हम बेसिक क्वेश्चन से 1 मार्क क्वेश्चन से डायरेक्टली 2 मार्क्स, 3 मार्क्स एंड 4 मार्क्स क्वेश्चन तक जाएंगे, वन बाय वन जाएंगे, और आपको ना मेरे साथ क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। ओके, तो ये हमारा नया वीडियो है। इस वीडियो में हम आपको डिटेल में पूरा प्रोसेस इस टॉपिक के ऊपर के हम क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो चलिए देर नहीं करते हैं और हमारे क्वेश्चंस वन बाय वन हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप अगर हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे वीडियोस कंटिन्यूअसली देखते रहे। अगर आप सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन दबाओगे, तभी तो हमारा नेक्स्ट वीडियो जो आएगा सबसे पहले वो आपको दिखेगा। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आंसर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस। हमें यहाँ पे चूज करना है कि कौन सा क्वेश्चन राइट है, सॉरी कौन सा क्वेश्चन का आंसर राइट है, वो हमें चॉइस करना है। ओके, तो द सीक्वेंस दिया है हमें -10, -6, -2 और 2। तो यहाँ पे देखिए हमें जो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीरीज दिया है -10। जस्ट 1 मिनट, मैं इसका चेंज कर लेता हूँ कलर। ओके, -10, -6, -2, 2। तो यहाँ पे देखिए ए टर्म क्या है, -2 है, और इनिशियल टर्म जो है, तो हम डी कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो -6 माइनस दूसरा जो टर्म है 10 है। ओके, तो देखिए -6 + 10 कितना हो जाएगा, 4। तो मतलब कि हमारी डी की वैल्यू कितनी रहेगी, 4 रहेगी। इज एन एपी रीजन डी। तो हमें चॉइस करना है कि ये एपी में है क्या, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है क्या। तो हमने ये क्या निकाला, डी का वैल्यू निकाला। तो हम दूसरा एक डी के वैल्यू निकालते हैं, डी इज इक्वल टू -2 -6। ओके, -2 + 6 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो डी की वैल्यू सेम आ रही है। फिर से हम और एक बार क्रॉस वेरीफाई करते हैं, डी इज इक्वल टू, ये जो है टर्म फोर्थ टर्म है। ओके, 2 -2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब कि हमारी जो डी की वैल्यू है, वो डी की वैल्यू है हर बार कांस्टेंट आ रही है। इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन द कॉमन डिफरेंस इज ऑलवेज सेम। तो यहाँ पे देखिए, इज एन एपी एंड रीजन डी इज इक्वल टू -16 नहीं आएगा। इज एन एपी रीजन डी इज इक्वल टू 14। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा, क्योंकि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीरीज है, प्लस इसका जो कॉमन डिफरेंस जो डी इज इक्वल टू 4 है, इसका आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सेम आपको इसी तरीके से क्वेश्चंस सॉल्व करना है। आप मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करिए, और मेरे से पहले आप हर एक क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके, कमेंट बॉक्स में आप, मैं सॉल्व करने से पहले आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। ओके, तो चलिए सेकंड क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, find first 4 term of an APR whose first term is -2 and common difference is -2। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, फर्स्ट टर्म को हम क्या कंसिडर करते हैं, a इज इक्वल टू -2 दिया है, एंड द कॉमन डिफरेंस इज आल्सो -2 दिया है। तो हम फर्स्ट टर्म तो हमारे पास मिल गई, फर्स्ट टर्म हमारी 2 है। तो हमें सेकंड टर्म अगर निकालना है, ओके, तो T2 इज इक्वल टू a + d करते हैं। ओके, तो a कितना है, -2, d कितना है, -2, कितना हो जाएगा, -4। तो 2, -4 ये सेकंड टर्म हो जाएगी। अगर हमें थर्ड टर्म निकालना है तो हम क्या करते हैं, T2 + d करते हैं। T2 की वैल्यू कितनी है, -4, d की वैल्यू है -2, कितना हो जाएगा, -6। तो -6 हो जाएगी थर्ड टर्म। फोर्थ टर्म क्या हो जाएगी, T3 + d हो जाएगा। T3 कितना है, -6, d की वैल्यू है -2, ये हो जाएगा -8, मतलब कि -8। तो चेक करिए 2, -4, 2, -4 कहाँ पे है,
सॉरी -2, -4 कहाँ पे है, -2, -4, -6 और -8। तो यहाँ पे देखिए, सॉरी यहाँ पे भी आएगा -8 आएगा, राइट। तो ऑप्शन नंबर देखिए -2, -4, -6, -8, मतलब कि हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इस तरीके से आपको चॉइस करना है। मैं क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप मुझे हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, तभी तो एक इंटरेक्शन बिल्ड होगा। इंटरेक्शन बिल्ड रहेगा तभी तो हम क्वेश्चंस आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तभी तो हमें इंटरेस्ट आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर। तो सम ऑफ फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स का हमें सम निकालना है। व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स क्या रहते हैं, देखिए 1, 2, 3, 4, 5 अप टू दो हमें कहाँ पे निकालना है, 30 तक निकालना है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू है 1, डी हो जाएगी 3 - 2 कितना हो जाएगा 1, मतलब कि हमारा जो कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। सम निकालना है तो हमें सम का फॉर्मूला पता है, SN = n/2 इन ब्रैकेट 2a + n - 1 × d। सम अगर निकालना है हमें फर्स्ट नेचुरल नंबर्स का तो हमें सम का फॉर्मूला यूज करना है। तो n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे n कितना दिया है हमें 30 तक हमें एडिशन निकालना है। तो n की वैल्यू है 30 / 2 इन ब्रैकेट 2 × 1 + 30 - 1 d की वैल्यू है 1। तो अभी इसको सिंप्लीफाई करिए, सॉल्व करिए। 30 / 2 कितना हो जाएगा 15 इन ब्रैकेट 2 × 1 2 हो जाएगा, 2 + 30 - 1 29। तो कितना हो जाएगा 29 + 2 31 31 15 × 31 कितना हो जाएगा 31 × 15 अगर हम करेंगे 5 कैरी 1 6 मतलब 465, मतलब हमारा आंसर कितना हो जाएगा 465। द सम ऑफ द फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर इज 465। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इस तरीके से आपको चॉइस करना है। तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फॉर एन गिवन एपी, तो हमें एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया है। एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देने के बाद वहाँ पे दिया है T7 is 4, D = -4, देन A इज, तो हमें फर्स्ट टर्म जो A होता है ना, A की हमें क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है। तो हमें क्या दिया है, T7 = 4 दिया है, D = -4 दिया है। ओके, तो हमें पता है T7 का हम फॉर्मूला अगर लगाते हैं तो क्या हो जाएगा A + n - 1 × D। तो T7 सॉरी Tn। ओके, तो हमें T7 दिया है तो T7 = A + 7 - 1 × D हो जाएगा। तो वैल्यू पुटअप करिए। T7 की वैल्यू कितनी है 4, A की वैल्यू हमें निकालनी है A + 7 - 1 6 और D की वैल्यू है -4। तो 4 = A - 24, A - 24। तो 24 की A की वैल्यू क्या हो जाएगी, A = 4 + 24 24 + 4 28। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो हमारा जो फर्स्ट जो टर्म है वो फर्स्ट टर्म आएगा 28 आएगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए वीडियो अगर आपको समझ में आ रहा है, हमारा एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए एक्सप्लेनेशन इज गुड, कुछ गलत है तो वो भी बताइए। तो हम अपने टीचिंग स्किल के ऊपर हम अपना इम्प्रूवमेंट करेंगे। आप हमें रिप्लाई करेंगे, कमेंट करेंगे, तभी तो हम इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे। ओके, तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया है, फॉर एन गिवन एपी A = 3.5, D = 0, N = 101, देन फाइंड Tn। हमें सब वैल्यू दिया है। तो देखिए A की वैल्यू कितनी दी है हमें 3.5, D वैल्यू है 0, N = 101। ओके, तो हमें Tn निकालना है। हमें पता है फॉर्मूला Tn = A + n - 1 × D। तो Tn कैसे निकालेंगे, A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू है 3.5 प्लस n की वैल्यू है 101 -1 × D की वैल्यू है 0। तो
Tn की वैल्यू हो जाएगी 3.5 क्योंकि ये पूरा 0 हो जाएगा, तो Tn इज 3.5। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है। इनिशियली हम 1 बाय 1 इजी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम 1 बाय 1 थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 6th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 6th क्वेश्चन क्या दिया है हमें, तो चलिए 6th क्वेश्चन देखते हैं। इन एन AP फर्स्ट 2 टर्म्स आर -3 4 देन 21st टर्म इज। तो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका, जैसे कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया है जिसमें फर्स्ट टर्म है -3, सेकंड टर्म है 4, तो हमें थर्ड और फोर्थ पता नहीं, तो हमें 21st टर्म हमें निकालनी है। ओके, तो जो डेटा दिया है ए कितना दिया है हमें -3, तो हम डी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो ये हो गया T1, ये हो गया T2। ओके, तो D इज इक्वल टू T2 माइनस T1। T2 कितना है 4 माइनस T1 कितना है -3। 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 4 माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 7। तो D की वैल्यू है हमारे पास, D इज इक्वल टू 7। तो हमें क्या निकालना है, 21st टर्म निकालना है। T21 इज इक्वल टू A प्लस 21 माइनस 1 इंटू डी। तो वैल्यू पुटअप करिए, ए की वैल्यू है हमारे पास -3 प्लस 21 माइनस 1 20 इंटू डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, डी इज 7। कितना हो जाएगा, -3 प्लस 140, तो कितना हो जाएगा 137। तो ऑप्शन देखिए 137 है क्या, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7th क्वेश्चन। अभी हम सॉल्व करते हैं 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। If for an AP D is equal to 5 then T8 minus T13 is, तो हमें T18 माइनस T13 निकालना है। तो चलिए D की वैल्यू कितनी दी है हमें, D हमें दिया है 5 एंड T18 माइनस T13 निकालना है। ओके, तो हमें पता है T18 अगर निकालना है तो हम क्या करते हैं, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो T18 क्या हो जाएगा, A प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ओके, तो T18 कितना हो जाएगा, ये A प्लस 17D। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। तो सेम हम डायरेक्टली अभी T13 निकालते हैं। T13 क्या हो जाएगा, A प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी। तो T13 कितना हो जाएगा, A प्लस 12D। तो हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हो गया। तो इन दोनों का हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन करेंगे। सब्सट्रैक्शन कैसे आएगा, T18 माइनस T13 इज इक्वल टू A प्लस 7D, A प्लस 17D, A प्लस 17D माइनस, अभी इसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं, A प्लस 12D। ओके, तो अभी इसको सिंप्लीफाई करिए, A प्लस 17D माइनस A माइनस 12D। तो अभी प्लस A माइनस A कट हो जाएगा, तो 17D माइनस 12D। तो D की वैल्यू पुटअप करिए। D की वैल्यू हमें दिया है 5, तो हम इसको D को कॉमन निकालते हैं। तो 17 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 5। तो D की वैल्यू पुटअप करिए, 5 इंटू डी की भी वैल्यू है 5, तो हमारा आंसर आ जाएगा 25। मतलब T18 माइनस T13 आंसर आएगा हमारा 25। मतलब ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सिंपल 2 ही फॉर्मूले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। अगर आपको सॉल्व करना है कोई भी क्वेश्चन, अगर आपको सॉल्व करना है तो मैं आपको जस्ट 1-2 फॉर्मूले बताता हूँ। Tn फार्मूला एक हमें यूज़ करना है, nth टर्म का फार्मूला A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये एक फार्मूला यूज़ करना होता है। और सम का एक फार्मूला यूज़ करना होता है, n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही एक फार्मूला था। और डी कैसे निकालते हैं, T2 माइनस T1। ये 2 फार्मूले आपको आ गए, ये तीनों अगर आपको निकालना समझ में आ गया तो कोई भी क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है। जस्ट आपको रिक्वायरमेंट है आपका अंडरस्टैंडिंग, क्वेश्चन में क्या डेटा दिया है उसके हिसाब से आपको अंडरस्टैंड करना है। देन यू कैन ट्राई टू सॉल्व द आंसर, ट्राई टू गेट द आंसर, तभी आप सॉल्व कर पाओगे। अगर आप डायरेक्टली सॉल्व करने निकल जाओगे तो क्वेश्चन में गलती हो सकती है। सबसे पहले अंडरस्टैंड करने का, अंडरस्टैंड करिए, अंडरस्टैंड करने के बाद ही आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। क्वेश्चन में क्या डेटा दिया है, हमें क्या निकालना है, पहले अंडरस्टैंड करिए। ओके,
तो 8 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 इज, सम ऑफ 5 मल्टीपल्स ऑफ 3, तो 3 के 5 मल्टीपल्स क्या हो जाएंगे, 3 × 3 6, 9, 12 और 15। अभी हम इसका डायरेक्टली प्लस करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें फॉर्मूला के हिसाब से निकालना है। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, तो d हो जाएगा 6 - 3 कितना हो जाएगा, 3। ओके, तो यस n इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n - 1 इंटू डी, क्योंकि हमें सम निकालना है तो सम के लिए हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो n कितना दिया है हमें, 5, क्योंकि फर्स्ट 5 मल्टीपल्स का हमें निकालना है। ओके, 5 / 2 इन ब्रैकेट a की वैल्यू कितनी है, 3 प्लस n कितना दिया है, 5 - 1, d है 3, तो 5 / 2 इन ब्रैकेट 2 × 3 6 प्लस 5 - 1 4, 4 × 3 12, 6 + 12 18, 5 × 18 डिवाइडेड बाई 2 यहाँ पे हो जाएगा 9, 5 × 9 45। मतलब कि आंसर देखिए हमारा 45, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्योंकि हमें फर्स्ट 5 मल्टीपल्स का ही हमें आंसर निकालने के लिए कहा था, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 9th क्वेश्चन हम अभी देखते हैं। 9th क्वेश्चन, ओके जस्ट गिव मी सम टाइम टू सेट दिस। ओके चलिए 9th क्वेश्चन अभी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करिए। क्वेश्चन में क्या दिया है देखिए, 15, 10, 5 इन दिस एपी सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म इज। तो देखिए जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया है वो कम होते जा रहा है। ओके, कम होते जा रहा है। तो आपको सबसे पहले इनका फर्स्ट 10 टर्म्स का हमें क्या निकालना है, फर्स्ट 10 टर्म्स के हमें फाइंड द इन दिस एपी सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, मतलब कि हमें एडिशन निकालनी है। ओके, तो जो डेटा दिया है n कितना दिया है हमें, 10 दिया है। ओके, तो हम ए क्या कह सकते हैं, ए है 15 और d क्या बोल सकते हैं हम, d इज इक्वल टू 10 - 15 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -5। d की वैल्यू हो जाएगी -5। सम, तो ओके सम का हमारे पास फॉर्मूला है यस n इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n - 1 इंटू डी। देखिए मैं जितनी बार फॉर्मूला लिख रहा हूँ ना उतना मुझे क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है, मैं उतना अंडरस्टैंड कर पा रहा हूँ फार्मूला को, मिस्टेक नहीं होगा। वैल्यू पुटअप करिए, डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू है 15 प्लस 10 - 1 9 इंटू डी की वैल्यू है -5। 10 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा 5, 2 इंटू 15 30 माइनस 9 इंटू 5 कितना हो जाएगा 45 माइनस 45, 30 माइनस 45 करेंगे तो कितना आ जाएगा -15 हो जाएगा। तो 5 इंटू -15 कितना हो जाएगा -75, कितना हो जाएगा -75। तो -75 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे आपका जो आंसर आया है वो निगेटिव में आया है, आपको पॉजिटिव में भी आंसर दिया है। इसकी वजह से आपको ना थोड़ा सा प्रॉपरली अंडरस्टैंड करके कंसंट्रेट करके सॉल्व करना है। अगर माइनस का प्लस कर दिया और प्लस का माइनस कर दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा और आपको आपके मार्क्स निकल जाएंगे, आपके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। 1 मार्क के लिए आता है, उसमें से भी अगर आपने क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपको मार्क्स कैसे मिलेंगे, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। ओके जस्ट ओके, चलिए तो 10 नंबर का क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन है इन एन एपी फर्स्ट टर्म, in an AP first term is 1 and the last term is 20, the sum of all term is 399, then n। तो अभी यहाँ पे दिया है हमें फर्स्ट टर्म एक दिया है, लास्ट एक टर्म दिया है और उनका एडिशन जो दिया है 399, हम n की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए तो हमें पता है यहाँ पे देखिए a की वैल्यू क्या है हमारे पास, a की वैल्यू है 1
लास्ट टर्म मतलब कितना हो जाएगा ये Tn, मतलब लास्ट टर्म हमारे पास दिया है 20, ओके। और सम मतलब Sn कितना दिया है हमें 399, तो हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए n की वैल्यू फाइंड आउट करते, तो जैसे कि हमारे पास फार्मूला है सम का Sn इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ओके। तो जैसे कि हमें पता है Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, तो हम ये वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पे पुटअप करें, ओके। यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुटअप करेंगे, अदरवाइज ये फॉर्मूला एक अलग से आता है, फॉर्मूला हमारे पास आता है Sn इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म इन ब्रैकेट लास्ट टर्म। तो Sn हमें कितना दिया है 399, तो n/2 इन ब्रैकेट फर्स्ट टर्म क्या है 1 है, प्लस लास्ट टर्म क्या है हमारी 20 है, ओके। तो अभी इसको सॉल्व करिए, तो ये हो जाएगा 399 इंटू 2 इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 21। तो इसको डिवाइडेशन करिए, 399 को अगर हम 21 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21 से अगर हम 399, तो 21 × 21 माइनस 9 माइनस 1 8, 3 माइनस 1 3 माइनस 2 1 89, ओके। तो 21 को अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 189 को, तो 21 इंटू अगर हम 7 करेंगे, 7 नहीं आएगा 9, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18 आ गया, ओके 9, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 19, ये हो जाएगा -0 0 हो जाएगा, मतलब कि कितना आएगा 19 आएगा। तो हमारे पास n की क्या टर्म्स रहेगी, n इज इक्वल टू हमारे पास रहेगा 19 इंटू 2 रहेगा, तो n कितना रहेगा हमारा 38, n की वैल्यू रहेगी हमारी 38। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो ऐसे आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म का अगर क्वेश्चन दिया जाता है तो आपको डायरेक्टली Sn इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म ब्रैकेट क्लोज, ये आपको फॉर्मूला लगाना है, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म दिया जाता है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है, तो जस्ट गिव मी 1 सेकंड। चलिए अभी थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 1 बाय 1। फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड इन एन AP -11 -8 -5 और 49। तो हमें क्या दिया है, फोर्थ टर्म फाइंड आउट करनी है, फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड इन एन AP। तो देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे हम इसको, फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन AP। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है 49 जो दिया है, ओके 49 क्या दिया है, रहेगा हमारा A रहेगा, 49 की वैल्यू A इज इक्वल टू क्या रहेगी 49। तो जैसे कि हमें अगर D की वैल्यू निकालनी है, तो D की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, D की वैल्यू अगर A यहाँ 49 है तो यहाँ पे 2 देखिए आप, ओके जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया है, तो हम जैसे कि इनिशियली अगर फॉरवर्ड से अगर जाते हैं तो हम इसका माइनस इससे करते हैं, राइट -8 माइनस करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम एंड से आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा -11 -8 हो जाएगा, ओके -11 + 8 कितना हो जाएगा -3, मतलब कि हमारे पास D की वैल्यू कितनी मिलेगी -3 मिलेगी। और हम चेक करेंगे D इज इक्वल टू यहाँ पे चेक करेंगे -8 -5 अगर हम करेंगे कितना रहेगा -8 +5 कितना आ जाएगा हमारे पास -3, मतलब कि D की वैल्यू जो आएगी हमारे पास -3 आएगी, ओके। इस तरीके से आपको D की वैल्यू निकालनी है, लेकिन हमें एंड से दिया है, आपको
ये समझना ज़रूरी है कि हमें कहाँ से दिया है, एंड से निकालना है। मतलब कि जो 49 जो है ना वो हमारा 49 जो है ना वो हमारा फर्स्ट टर्म रहेगा। और देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में डीपी तो सेम ही रहता है, आप किसी भी टर्म से माइनस करेंगे तो डी की वैल्यू सेम ही रहेगी, राइट। तो हमें एन की वैल्यू कितनी दी है, हमें 4 दिया है, क्योंकि हमें कौन सी टर्म निकालना है, फोर्थ टर्म। तो हमें निकालनी है वैल्यू टी एन की वैल्यू निकालनी है। तो टी एन इज इक्वल टू क्या रहेगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए कितना है हमारा 49 प्लस एन की वैल्यू कितनी है 4 माइनस 1 इंटू डी कितना है -3। तो 49 प्लस 3 इंटू -3 कितना हो जाएगा 49 माइनस 9 इज इक्वल टू 40। मतलब कि जो फोर्थ टर्म है, द फोर्थ टर्म इन दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फ्रॉम द एंड इज 40। समझ में आया? कंफ्यूज नहीं होना, ये क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ये कंफ्यूज करने का क्वेश्चन है, ये 2 मार्क्स के लिए आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आपको कंफ्यूज करेगा, 100% करेगा ही करेगा, क्योंकि थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन था ही। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं अभी। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, इन एन एपी द 10th टर्म इज 46। क्वेश्चन पढ़िए, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए। In an AP, the 10th term is 46, sum of the 5th and the 7th term is 52, find the AP। तो हमें AP की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए 10th टर्म मतलब कि हमें क्या दिया है T10 हमें कितना दिया है 46। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, T10 इज इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो T10 हमें दिया है 46 इज इक्वल टू A प्लस 46 माइनस 1 इंटू डी। 46 इज इक्वल टू A प्लस 45 डी। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। सम ऑफ द फिफ्थ एंड 7th टर्म इज 52। तो सम ऑफ फिफ्थ, तो T5 कितना दिया हमें, T5 हमें निकालते A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो T5 कितना हो जाएगा A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। तो T5 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास A प्लस 4D। इक्वेशन नंबर 2। तो सेम T7 हम क्या डायरेक्ट लिखता हूँ मैं, T7 इज इक्वल टू A प्लस 6D, हमें T7 मिल जाएगा। तो फ्रॉम द गिवन कंडीशन T5 प्लस T5 प्लस T7 हमें कितना दिया है 52 दिया है। तो वैल्यू पुटअप करिए, A प्लस 4D प्लस 6D इज इक्वल टू 52। तो A क्या हो जाएगा 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 52। तो इक्वेशन नंबर ये हो गया 4। तो जैसे कि हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें कौन सी A और D की हमें कोई तो एक वैल्यू मिलेगी। तो हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि अगर हम इक्वेशन नंबर 1 की ओर हम देखते हैं तो यहाँ पे A की वैल्यू है, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे A की वैल्यू है और यहाँ पे 2A की वैल्यू है। तो हम क्या करते हैं, जो इक्वेशन नंबर 1 जो है, इक्वेशन नंबर 1 को हम क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, अगर इक्वेशन नंबर 1 को हम 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा हमें 2A प्लस 90D इज इक्वल टू 46 इंटू 2। 46 इंटू 2 कितना हो जाएगा 45, 90, 46 इंटू अगर 2 करेंगे तो 6 इंटू 2 12, कैरी 1, 4 इंटू 2 8 प्लस 1 92 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे 92 हो जाएगा। तो इन दोनों का हम क्या करेंगे सब्सट्रैक्शन करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस। तो 2A कैंसिल हो जाएगा। 10D में से अगर 10D में से यहाँ पे देखिए 50 था और वो 70 था, ओके 4 और 6 हो गया, ओके सही। 10D में से अगर हमें 90D अगर चला जाता है तो यहाँ पे क्या मिलता है हमें -80D मिल जाता है। और उसके बाद देखिए 52 माइनस 92 कितना हो जाता है
तो समझ लीजिए हम 92 माइनस 52 अगर हम करते हैं तो क्या हो जाएगा 0, 9 माइनस 5 4 हो जाएगा। ओके, तो कितना मिल जाएगा हमें -40 मिल जाएगा। तो d की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, d की वैल्यू मिलेगी -40 डिवाइडेड बाय -80। आई थिंक कुछ तो मिस्टेक हो गया है। 10th टर्म इज 46, t5th एंड t7 इज 52, t5 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस n की वैल्यू अगर 5 है 4d हो जाएगा, प्लस t7 की वैल्यू a प्लस 6d, तो 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 52 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे t10th सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना चाहिए कि हमने कहाँ पे मिस्टेक किया है। तो यहाँ पे देखिए हमने एक बहुत बड़ी मिस्टेक की है। ओके, बहुत बड़ी मिस्टेक किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए t10 दिया है ना हमें, t10 अगर हमें दिया है तो क्या हो जाएगा a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा ना। तो t10 कितना दिया है हमें, 46 दिया है। तो t10 हमें क्या दिया है, 46 दिया है। 46 इज इक्वल टू a प्लस 9d हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। अगर इस इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस 18d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 92 हो जाता है। ओके, तो जब हम इस इक्वेशन को यहाँ पे पुटअप करते हैं, जब हम इस इक्वेशन को यहाँ पे पुट करते हैं तो ये यहाँ पे कौन सी वैल्यू है, 2a प्लस 18d इज इक्वल टू 92। तो यहाँ पे सब्सट्रैक्शन होगा, तो यहाँ पे ये दोनों कट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 10 माइनस 18, तो 10d माइनस 18d कितना मिलेगा यहाँ पे, -8d मिलेगा। और यहाँ पे आपको कितना मिला, 40। ओके, तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। ये d की वैल्यू हो जाएगी 5 हो जाएगी d की वैल्यू। सॉरी फॉर द मिस्टेक, यहाँ पे गलती से हमने वो वैल्यू पुटअप किया था। यहाँ पे मैंने बोला कुछ था और लिखा कुछ और, ऐसे हो गया। ठीक है, ऐसे होता है। आपको अंडरस्टैंड होना ज़रूरी है कि आपका आंसर गलत हो गया है, राइट हो गया, आपको पता होना चाहिए। ओके, तो d की वैल्यू हमें मिल गई है 5। तो हम किसी भी एक इक्वेशन में पुटअप करेंगे तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप करते हैं a प्लस 9 इंटू 5, 9 इंटू 5 कितना मिलेगा, है हमारे पास 46। तो a कितना हो जाएगा, 46 माइनस 45, तो a की वैल्यू हमें मिलेगी 1। ओके, तो उसने क्या कहा है हमें, फाइंड द AP। तो हमें a निकालना, a तो हमें पता है, तो अभी हमें d मिल गया। तो उसके बाद अंदर हम 5 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 6 के अंदर हम 5 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 11 के अंदर अगर 5 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 16। तो ये है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सॉरी फॉर द मिस्टेक्स, यहाँ पे आपको कॉन्सेंट्रेट रहना ज़रूरी है। हम सोचते कुछ और है और लिखते कुछ और है, ऐसे होता है कभी कभी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया प्रॉपर तरीके से। तो देखिए आपको मिस्टेक नहीं करना है, मिस्टेक करेंगे तो आपको उधर ही समझ में आना चाहिए। अगर आप मिस्टेक करके आंसर निकालते चले जाएंगे और वही आंसर आप एग्जाम में लिख के आओगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे क्या, नहीं मिलेंगे, राइट। तो चलिए 4th क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। 4th क्वेश्चन हमें क्या दिया है, द AP in which 4th term is -15, 9th term is -30, find the sum of the first 10 numbers, find the sum of the first 10 numbers। तो अभी देखिए हमें क्या दिया है, 4th टर्म दिया है, मतलब कि T4, सॉरी हम यहाँ से साइड्स निकालते हैं। ओके, तो सॉल्व करिए। सबसे पहले जो टर्म दिया है T4 इज इक्वल टू -15 और T9 कितना दिया है हमें, -30 दिया है। ओके, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 10 नंबर्स। फर्स्ट 10 नंबर्स के हमें n की वैल्यू 10 है तो हमें SN निकालना है। ओके, तो सबसे पहले T4 in which AP in which 4th term is -15, 9th term is -30। तो देखिए T4 इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ओके, तो T4 है -15, A प्लस n की वैल्यू कितनी रहेगी, 4 माइनस 1 3 D हो जाएगी। ओके, तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। तो सेम
T9 को सॉल्व करते हैं हम। T9 इज इक्वल टू ए प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी। T9 है -30 इज इक्वल टू ए प्लस 8d, इक्वेशन नंबर 2। तो जब हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम लिखते हैं इसको डायरेक्टली -30 इज इक्वल टू ए प्लस 8d। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करिए तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ए कैंसिल हो जाएगा, -15 प्लस 30 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, और 3 माइनस 8 कितना हो जाएगा -5d हो जाएगा। ओके, 3 माइनस 8 कितना हो जाएगा -5d। तो d की वैल्यू निकालिए, d इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 5, तो माइनस को माइनस आ गया, 5 1 जा 5, 5 3 जा, तो d की वैल्यू मिल जाएगी हमें -3। तो d की वैल्यू हमें कितनी मिल गई है, d की वैल्यू है हमारे पास -3। तो d की वैल्यू हो गई -3, और हमें क्या निकालना है, a की भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना हमें। ओके, a की वैल्यू निकालेंगे तभी तो हम फर्स्ट 10 नंबर का एडिशन निकाल पाएंगे। तो किसी भी एक इक्वेशन में हम वैल्यू पुट अप करते हैं, किसी भी एक इक्वेशन में a प्लस 3 इंटू -3 इज इक्वल टू -50। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a -9 इज इक्वल टू -15। तो a हो जाएगा -15 प्लस 9, कितना हो जाएगा, a की वैल्यू हो जाएगी हमारी -6। a की वैल्यू हो गई हमारी -6। 15 में से 9 अगर जाता है तो -6 आता है, मतलब हमारे पास डेटा होगा a की वैल्यू हो गई -6, d की वैल्यू हो गई हमारे पास -3। तो हमें सम निकाल सकते हैं, सम ऑफ n टर्म्स हम निकाल सकते हैं 10। तो हम यस n अभी हम निकाल सकते हैं। तो यस n इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यस 10 हमें निकालना है, तो n की वैल्यू है 10 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है हमारे पास -6 प्लस n की वैल्यू है 10 माइनस 1, डी की वैल्यू है हमारे पास -3। इसको सिंप्लीफाई करिए, यहाँ पे आ जाएगा 5, 2 माइनस 12, और ये हो जाएगा 9, 9 इंटू 3 27, लेकिन वो हो जाएगा -27 हो जाएगा, वो हो जाएगा -27। 27 के अंदर हम -12 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 27, और 12, 7 + 2 9, 1 + 3 39 हो जाएगा। ओके, यहाँ से आ गया 9, 9 इंटू 3, ओके 12, 6 माइनस 12 और ये -27, तो 39 हो जाएगा, -39 हो जाएगा। -39 इंटू 5, तो 39 इंटू अगर 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 195। तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर -195। तो यस 10 की वैल्यू कितनी रहेगी हमारी -195। तो देखिए हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था यहाँ से यहाँ तक गए, यहाँ तक गए और यहाँ तक आ गए। तो हम फर्स्ट फाइंड द फर्स्ट सम ऑफ द फर्स्ट 10 नंबर इज कितना हो जाएगा -195 हो जाएगा। देखिए हम आपके लिए इतना 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। आपको वीडियो देखने में मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ क्वेश्चन सॉल्व करने में मज़ा आ रहा है, क्वेश्चन सॉल्व करने में मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन दबाओगे तभी तो हमारा वीडियो सबसे पहले आपके पास आएगा और आप ही हमारा सबसे पहले वीडियो देखोगे। तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आपके फ्रेंड्स को भेजिए वीडियो, वो देखेंगे, राइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 5th क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। 5th क्वेश्चन क्या दिया है हमें चेक करते हैं। चलिए ओके, जस्ट 1 सेकंड। चलिए 5th क्वेश्चन क्या दिया है हमें। 2 APs are given 9, 7, 5 and 24, 21, 18. If nth term of both the progressions are equal, then find the value of n and nth term. Okay. ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा। क्वेश्चन कंफ्यूजन में आ रहा है आपको। 2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया है, उसकी जो nth टर्म है वो इक्वल है, दोनों इक्वल है। तो अभी हमें क्या क्या निकालना पड़ेगा वो आपको सोचना पड़ेगा। ओके,
तो सबसे जो पहली टर्म है, सबसे पहला टर्म कौन सा है, प्रोग्रेशन 9 7 5 ये कंटिन्यू दिया है। सेकंड जो है 24 21 18 ये कंटिन्यू दिया है। ओके, तो यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू है 9, डी की वैल्यू हो जाएगी 7 माइनस 9 कितना हो जाएगा -2। ओके, इफ nth टर्म ऑफ बोथ द प्रोग्रेशंस आर इक्वल, मतलब कि इसकी जो tn टर्म है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a की वैल्यू है 9 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है हमारे पास -2। समझ में आया? तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए, a तो ऐसे ही रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। तो ये हो गया tn टर्म हो गया। ओके, ये हो गया tn। तो यहाँ पे देखिए a की वैल्यू है 24, d की वैल्यू कितना आएगा 21 माइनस 24 कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। तो tn देखिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a की वैल्यू है 24 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है -3। तो इक्वेशन नंबर 2। तो इसमें क्वेश्चन में बताया है कि इफ द nth टर्म ऑफ बोथ द प्रोग्रेशंस आर इक्वल, मतलब कि ये tn और ये tn क्या है, दोनों इक्वल है, मतलब कि ये आगे वाले साइड भी दो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे, राइट। तो अभी हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 9 प्लस n माइनस 1 इंटू -2 इज इक्वल टू 24 इन ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू -3। तो अभी इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं और अच्छे से लिखते हैं। ओके, तो 9 -2 से मल्टीप्लाई करिए, -2n माइनस माइनस प्लस 2 इक्वल टू 24, सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा। ओके, 24 -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3n -3 प्लस 3। तो n के टर्म्स राइट साइड में लेके आइए, तो ये हो जाएगा 3n माइनस 2n, सॉरी इससे पहले हम क्या करते हैं, 9 प्लस 2 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। ओके, 11 हो जाएगा, तो यहाँ पे 11 माइनस 2n इज इक्वल टू 24 प्लस 3 कितना हो जाएगा 27 माइनस 3n हो जाएगा। ओके, तो n के टर्म्स यहाँ पे 24 माइनस 3n यहाँ पे है n, तो n के टर्म्स यहाँ पे लेके आइए, 3n प्लस 2n कितना हो जाएगा प्लस 27 माइनस 11, 27 माइनस 11 कितना हो जाएगा। सही जा रहे हैं हम, कुछ गलत हो रहा है तो मुझे बताइए। 9 यहाँ से इसको मल्टीप्लाई किया, 9 माइनस 2n प्लस 2 इज इक्वल टू 24 माइनस 3n प्लस 3, तो उसके बाद 9 प्लस 2 हो जाएगा हमारा, 9 प्लस 2 हो जाएगा 11, उसके बाद 24 प्लस 3 हो जाएगा 27, 11 माइनस 2n इज इक्वल 27 माइनस 3n। तो 3n की टर्म्स हमने राइट में निकाली, 3n प्लस 2n 5n, 27 माइनस 11। तो देखिए 27 माइनस अगर हम 11 करेंगे तो कितना आएगा 6, और ये हो जाएगा 36 हो जाएगा। ओके, आई थिंक डिवीजन नहीं हो पा रहा है ना। 3 डी की वैल्यू हो जाएगी -3 और 9 माइनस 2, ओह माय गॉड। तो चलिए अभी हम यहाँ पे देखते हैं क्या आया है। यहाँ पे 3n अगर हम राइट साइड पे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा 3n, ये -2n और ये 27 माइनस 11 हो जाएगा। तो 3n माइनस 2n कितना हो जाएगा, 3n माइनस 2n हो जाएगा n, और 27 माइनस 11, 27 माइनस अगर हम 11 करेंगे तो 7 माइनस 1 6, 2 माइनस 1 1 16, मतलब कि हमारे पास n की वैल्यू क्या हो गई 16 हो गई है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n एंड द nth टर्म। तो nth टर्म हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया। तो n हमें 16 फाइंड आउट करना है, तो a की वैल्यू क्या है हमारी, a की वैल्यू है हमारी 9, ओके, प्लस n है हमारा 16 माइनस 1, d की वैल्यू हमारी कौन सी है, d है -2, d है हमारा -2। तो 9 16 में से 1 गया तो कितना आएगा 15, 15 इंटू 2 कितना हो जाएगा 30, लेकिन वो -30 है। ओके, -30 है तो कितना हो जाएगा 21, तो वो हो जाएगा -21। तो हमारी जो nth टर्म है -21, और जो हमारी n की वैल्यू है 16।
तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, यू नीड टू अंडरस्टैंड। आपको सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है, मैथमेटिकल मिस्टेक नहीं करने हैं आपको, जो कि मेरे से भी कभी कभी होते हैं मैथमेटिकल मिस्टेक्स, राइट। तो चलिए नेक्स्ट अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये इजी क्वेश्चन था, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है सॉल्व करते समय, कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना है। चलिए 6th क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। 6th क्वेश्चन हमें क्या दिया है? ओके, 6th क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ 3rd and 8th term of an AP is 7 and the sum of the 7th and the 14th term is -3, then find the 10th term। अरे बाप रे, बहुत कुछ दिया है, तो आपको समझ में आना चाहिए क्या क्या दिया है, उसके बाद हमें आंसर निकालना है। ओके, sum of 3rd and 8th term of an AP is 7, sum of the 7th term and 14th term is -3। तो देखिए, तो T3 हमें दिया है, T3 प्लस T8 क्या दिया है हमें? 7 दिया है, ओके। और दूसरा क्या दिया है हमें? T7 प्लस T14 हमें क्या दिया है? -3। 3rd and 8th टर्म, तो थर्ड को हम कैसे लिख सकते हैं? A प्लस 3 - 1 इंटू D प्लस A प्लस 8 - 1 इंटू D, ओके, इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम? 7 लिख सकते हैं। ये इक्वेशन हम सॉल्व कर रहे हैं, ओके। तो अभी देखिए हम क्या लिख सकते हैं? A प्लस 2D प्लस 7D इज इक्वल प्लस A इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा? 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 7। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या? देखिए 2D आ गया, यहाँ पे 7D आ गया, A लिख दिया, 7 हो गया, ओके। इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 2 अभी सॉल्व करते हैं। इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए हम ये सॉल्व करते हैं, ओके। T7 का सॉल्व करते हैं, ओके। तो T7 को क्या लिख सकते हैं हम? A प्लस 7 - 1 इंटू D प्लस A प्लस 14 - 1 इंटू D इज इक्वल टू -3, ओके। तो A प्लस 6D प्लस A प्लस 13D इज इक्वल टू -3। तो A क्या हो जाएगा? 2A प्लस 13D प्लस 6D इज 19D इज इक्वल टू -3, इक्वेशन नंबर 2। तो जैसे कि हमारा जो मैथ्स का जो फर्स्ट टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, उसके अंदर हम देखते हैं x एंड y। तो उसी तरीके से हमें यहाँ पे 2 इक्वेशन मिल गए, हम ये दोनों इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो हम अभी ऐसे लिख सकते हैं 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 7। तो इसको सब्सट्रैक्ट करिए, ओके। 2A कैंसिल हो गया, 19D में से 9D गया, तो कितना रहेगा यहाँ पे हमारा? 10D रहेगा। -3 - 7 कितना हो जाएगा? -10। तो D की वैल्यू हो जाएगी -1। D की वैल्यू कितनी मिल गई हमें? -1। तो अभी हमें A की वैल्यू निकालनी है। तो अभी हम क्या करेंगे? ये A की वैल्यू हमारे कोई भी इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप करते हैं। तो इन ब्रैकेट 2A प्लस 9 इंटू -1 इज इक्वल टू 7। तो 2A माइनस 9 इज इक्वल टू 7। तो 2A कितना हो जाएगा? 2A इज इक्वल टू 7 प्लस 9 10 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 18। तो A की वैल्यू मिल जाएगी हमें 9। A की वैल्यू मिल गई 9, D की वैल्यू मिल गई -1। A की वैल्यू है 9, D की वैल्यू है -1। तो हमें कौन सा टर्म निकालना है? फाइंड द 10th टर्म। तो T10 इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D। तो A की वैल्यू है 9 प्लस 10 -1 इंटू D कितना है? -1। तो 9 प्लस 9 इंटू -1, 9 प्लस 9 इंटू 9 -1 कितना हो जाएगा? 0। मतलब कि हमारा जो T10 का वैल्यू है 0, हमारी जो 10th टर्म है 0 है हमारी 10th टर्म, ओके। इस तरीके से आपको
क्वेश्चन सॉल्व करना है। समझ। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसको सबसे पहले रफ करते हैं। समझ में आया क्वेश्चन ही किस तरीके से हमने सॉल्व किया? कंफ्यूज करने के लिए फोर्थ टर्म दिया है, सिक्स टर्म दिया है, इन दोनों का एडिशन ये है, उन दोनों का एडिशन वो है, सम वो है, ऐसे आपको क्वेश्चन पूछे जाता है। लेकिन फॉर्मूला एक ही लगाना होता है, हर जगह पे फॉर्मूला एक ही आएगा। एस एन का एक तो आएगा या टी एन का एक फॉर्मूला आएगा। समझ में क्वेश्चन आपको अंडरस्टैंड हो जा रहा है तो इजीली आप सॉल्व कर पाते हो। ओके, क्वेश्चन ही अगर आप समझ नहीं पाओगे तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो चलिए सेवंथ क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। सेवंथ क्वेश्चन हमें क्या दिया है? इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज -5 एंड द लास्ट टर्म इज 45। फर्स्ट टर्म दिया है हमें -5, लास्ट टर्म दिया है 45। इफ द सम ऑफ ऑल नंबर्स इन द एपी इज 120। तो जो एपी के जो सभी जो नंबर्स हैं उन सभी का एडिशन दिया है 120, मतलब एसएन दिया है हमें 120। देन हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस? व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस? आपको क्वेश्चन समझ में आने के मतलब कि क्वेश्चन को आप देखने के बाद आपको सबसे पहले उसमें क्या डेटा दिया है वो आपको निकलने आना चाहिए। ओके, पहले क्वेश्चन पढ़िए। इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज -5, मतलब कि हमें क्या होता है, ये a इज इक्वल टू क्या होता है, -5 होता है, ये समझ में आ गया। एंड द लास्ट टर्म इज 45। लास्ट टर्म मतलब क्या होती है, हमारी n की वैल्यू होती है। सॉरी, n की वैल्यू नहीं होती है, n जो होता है लास्ट टर्म, nth टर्म हमें निकालना होता है। तो तो nth जो टर्म है कितना है हमारा, 45 है। ओके, nth टर्म जो है हमारा 45 है। इफ द सम ऑफ ऑल नंबर इन द एपी इज 120, मतलब एसएन कितना दिया है हमें, 120 दिया है। देन हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस? तो हमें फॉर्मूला पता है, एस एन इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ओके, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो एस एन हमें ऑलरेडी दिया है 120, वैल्यू पुटअप करिए तो हमें n की वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट टर्म कितना दिया है हमें, -5 दिया है, प्लस nth मतलब लास्ट टर्म कितना दिया है हमें, 45 दिया है, वैल्यू पुटअप करिए। 120 इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट -5 + 45 हो जाएगा 40। तो अगर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 20। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120/20 कितना हो जाएगा, 0 0 कट, 2 1 2 2 6 12, मतलब n की वैल्यू कितनी है हमारी 6। उसमें कितने टोटल कितने टर्म्स है, 6 है। तो कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, d इज इक्वल टू हमें क्या दिया है, n की वैल्यू हमें निकल गई। ओके, तो अभी हमें फर्स्ट टर्म तो पता है, हमारे पास फर्स्ट टर्म है, हमारे पास है अभी a इज इक्वल टू -5 है, तो d हमें निकालना है। तो हमारे पास n की भी वैल्यू है 6, n की वैल्यू है 6 और t6 हमारे पास 45। तो वैल्यू पुटअप करिए, t6th टर्म इज इक्वल टू a + n-1d। तो t6 है हमारा 45 इज इक्वल टू a की वैल्यू है हमारे पास -5 प्लस n की वैल्यू है 6 - 1 इंटू d की हमें वैल्यू निकालनी है। ओके, तो 45 + 5 हो जाएगा 50 इज इक्वल टू 6 - 1 हो जाएगा 5 इंटू d। तो d की वैल्यू कितनी आएगी, 50 / 5, तो 5 1 = 5 10 जार। ओके, तो d की वैल्यू मिलेगी हमारे पास 10। तो कॉमन डिफरेंस इज 10, कॉमन डिफरेंस इज 10। समझ में आ रहा है? टोटल नंबर है 6 -5, ये जो पहला टर्म है। तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स मिल गए, कॉमन डिफरेंस भी मिल गया है।
तो सेम ऐसे तरीके से आपको क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करके क्वेश्चन में जो डेटा दिया है वो आपको सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है, उसके हिसाब से आपको क्या निकालना है वो समझ में आ गया तो उसके बाद आप आंसर इजीली सॉल्व कर सकते हो। देखिए कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और चैनल को लाइक करिए, लाइक करना मत भूलिए और वीडियो अंत तक देखिए। मैं आपके लिए और ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ। जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा आप भी स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, तब आपको पता चलेगा। जस्ट देखोगे तो नहीं चलेगा ना, देखोगे तो हम भूल जाएंगे, भूलना नहीं है हमें। क्वेश्चन आपके सामने आ गया, उसको क्वेश्चन नहीं लिखना है, क्या डेटा दिया है 1 बाय 1 सॉल्व करके मेरे से पहले आपको आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो को लाइक करिए, लाइक करोगे तभी तो अच्छा होगा। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, सम ऑफ द 1 to n नेचुरल नंबर इज 36, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। देखिए सम ऑफ 1 to n नेचुरल नंबर, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या दिया है वो अंडरस्टैंड करें। सम मतलब कि यस n, मतलब यस n कितना दिया हमें 36। ओके, 1 to n नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर में यहाँ पे दिया है a की वैल्यू 1 है तो d की वैल्यू भी क्या रहेगी 1 ही रहेगी। ओके, तो हमें यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो वैल्यूज पुटअप करिए। तो यस n इज इक्वल टू n बाई 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस 1 इन ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू d ब्रैकेट क्लोज। यस n दिया है हमें 36, n की वैल्यू हमें निकालनी है 2 इंटू, तो देखिए a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, a की वैल्यू है 1 इन ब्रैकेट n की वैल्यू हमें निकालनी है फर्स्ट सम ऑफ 1 to n नेचुरल नंबर इज 36, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ओके, तो यहाँ पे देखिए n माइनस 1 इंटू डी कितना है हमारे पास 1 है। ओके, तो अभी इसको सॉल्व करिए। 36 इज इक्वल टू n बाई 2 इन ब्रैकेट 2 प्लस n माइनस 1। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 36 इंटू 2 कितना होता है, 36 इंटू 2 तो हो जाता है 72 हो जाएगा। आई थिंक 72, तो ये हो जाएगा 72 इज इक्वल टू n इन ब्रैकेट 2 प्लस n माइनस 1, तो ये हो जाएगा n प्लस 1 हो जाएगा। ओके, तो अभी इसको सिंप्लीफाई करिए, सिंप्लीफिकेशन करिए इसको। सिंप्लीफिकेशन अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, आई थिंक एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, अंदर मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा n स्क्वेयर प्लस n माइनस 72 इज इक्वल टू 0। तो अभी 72 के हमें फैक्टर्स निकालने, तो 72 के फैक्टर्स हम कैसे निकालते हैं, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके 36 हो जाएगा, तो 2 को 2 रखेंगे हम 6 इंटू 6, तो 3 इंटू 2 3 इंटू 2। अभी इसके फैक्टर्स निकालिए, 3 इंटू 6 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 इंटू 2। तो अभी 72 के हमें ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं जिसका जो एडिशन करने और सब्सट्रैक्शन करने के बाद प्लस n आना चाहिए। ओके, देखिए 172 9 इंटू 8 बनेगा, राइट। आप देख सकते हैं 3 इंटू 3 9 और 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 9 इंटू 8 बन सकता है, राइट। तो देखिए हम इसको लिख सकते हैं n स्क्वेयर प्लस 9n माइनस 8n माइनस 72 इज इक्वल टू 0। तो n को अगर हम कॉमन निकालेंगे तो n प्लस 9 और यहाँ पे हो जाएगा n प्लस 9 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे हो जाएगा माइनस आई थिंक 8 हो जाएगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा n प्लस 9 इन ब्रैकेट n माइनस 8 इक्वल टू 0। नंबर्स आर नॉट टू बी द माइनस, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। n इज इक्वल टू माइनस 9 जो रहेगा, n इज इक्वल टू माइनस 9, दिस इज नॉट अ आंसर बिकॉज कभी नंबर जो है ना वो नेगेटिव नंबर में नहीं रहते। तो n की वैल्यू कितनी मिलेगी हमारे पास, n इज इक्वल टू 8, तो ये आपका आंसर रहेगा। फर्स्ट n नेचुरल नंबर, एक ही स्टेटमेंट में क्वेश्चन दिया लेकिन आपको वो सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा ही देगा। नेचुरल नंबर आप बोलोगे तो उनका जो डिफरेंस होता है, नेचुरल नंबर का डिफरेंस होता है 1, नेचुरल नंबर में d की वैल्यू रहेगी 1 रहेगी। ओके, तो
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जाते हैं, जो अभी थोड़े से हम डिफिकल्ट क्वेश्चंस देखेंगे वन बाय वन। ओके, थोड़े से अभी हम डिफिकल्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। डिवाइड 201 इन 3 पार्ट्स सच दैट ऑल पार्ट्स आर इन AP एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 स्मॉलर पार्ट विल बी द 4 6 2 3। अरे बाप रे, ये कैसा क्वेश्चन दिया है? अभी थोड़ा सा समझने में डिफिकल्ट जा रहा है, तो सॉल्व कैसे करोगे? राइट, इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि अरे यार AP के टर्म्स दिया है और उसको ना 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ओके, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, कंसिडर करते हैं कि 3 AP टर्म्स। तो सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं A जो है ना एक इनिशियल टर्म है, तो उसके बाद का टर्म क्या रहता है? A प्लस D रहता है। आपको तो पता है क्योंकि उसमें हम डिफरेंस ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म मिलता है। उसके पहले वाला ऐड करेंगे तो A माइनस D रहता है। 3 पार्ट्स, डिवाइड 3 पार्ट्स इन सच दैट एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 स्मॉलर, मतलब ये 2 स्मॉल हो गए। ओके, विल बी द 4 6 2 3। तो हमें पता है ये तीनों पार्ट्स का एडिशन, डिवाइड 203 इन अ 3 पार्ट्स सच दैट ऑल पार्ट्स आर इन AP एंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 स्मॉलर पार्ट्स विल बी 4 6 2 3। तो ये तीनों पार्ट्स की हमें एडिशन दिया है 207, तो हम इसको एडिशन करेंगे A माइनस D प्लस A प्लस D करेंगे तो कितना मिलेगा? हमारे पास दिया है 207, तो D कैंसिल हो जाएगा। 3A इज इक्वल टू कितना मिलेगा? 207 मिलेगा। तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 207 डिवाइडेड बाय 3। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 2 हो जाएगा, 3 9 जा, मतलब कि हमारे पास A की वैल्यू कितनी मिलेगी? 69। हमारे पास एक टर्म मिल गया 69। ओके, तो हमें अभी क्या करना है? दूसरे टर्म्स फाइंड आउट करने हैं। हमें दूसरे टर्म्स अगर फाइंड आउट करने हैं तो हम क्या करेंगे? दूसरी कंडीशन देखेंगे। दूसरी कंडीशन में क्या दिया है? द प्रोडक्ट ऑफ 2 स्मॉलर पार्ट्स विल बी द 4 6 2 3। 2 स्मॉलर पार्ट्स क्या है? A माइनस D, इन दोनों का क्या दिया है? 4 6 2 3 दिया है। तो A की वैल्यू पुटअप करिए। A की वैल्यू है 69, 69 माइनस D इज इक्वल टू 4 6 2 3। ओके, तो 69 माइनस D इज इक्वल टू 4 6 2 3 डिवाइडेड बाय 69। तो 69 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो देखिए कितना आता है? 3 से अगर डिवाइड करते हैं हम, 3 2 जा 23, 3 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा 12, यहाँ पे आएगा 1। तो 69 माइनस D इज इक्वल टू 1541 डिवाइडेड बाय 23। अगर हम 23 से 1541 को डिवाइड करेंगे, 23 से हम 1541 को डिवाइड करेंगे, तो 23 से अगर आप करते हैं तो कितना आ जाएगा? देखिए 23 6 अगर करेंगे तो कितना आएगा? 18 कैरी 1 साइन 12 नहीं 13, 138 आएगा। ओके, मतलब कि अगर हम 23 को अगर हम 7 से करेंगे, 23 को अगर हम 7 से करेंगे 138, तो यहाँ पे अगर हम 6 करते हैं, ओके, तो कितना आएगा? 138। तो 14 माइनस 8 कितना आएगा यहाँ पे? 14, 6 कैरी 1, 5 माइनस 4 1, 161 आ जाएगा। तो 23 का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे 23 इंटू 7, 23 इंटू 7 कितना होता है? एक बार चेक करिए। 23 इंटू 7, 23 इंटू 7, 7 3 जा 21 कैरी 2, 7 2 जा 14, 14 प्लस 2 16, मतलब कि 161 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 161, तो ये हो जाएगा 0। मतलब कि 69 माइनस D इज इक्वल टू कितना मिलेगा? 67 मिलेगा। राइट, यहाँ तक समझ में आ गया आपको? तो अभी हमें D की वैल्यू निकालनी है, तो D कितना आएगा हमारा? D देखिए 69 माइनस 67 इज इक्वल टू D, तो D की वैल्यू रहेगी हमारी 2। D की वैल्यू रहेगी 2। तो फाइंड द नंबर्स, हमें उसने कहा है कि नंबर्स फाइंड आउट करने के लिए, तो हमारे पास A की वैल्यू है
ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू कितनी है 69, तो उसका नेक्स्ट टर्म जो क्या रहेगा, एक है 69, उसका ये नेक्स्ट टर्म है 71 और उसका पहले वाला टर्म क्या रहेगा 67 रहेगा। ये रहेंगे हमारे नंबर्स, द प्रोडक्ट ऑफ टू स्मॉलर नंबर्स। जैसे कि अगर हमने जो आंसर निकाला है, अगर हमें वो वेरीफाई करना है, अगर हम वो वेरिफिकेशन करना है तो उसको हम क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ क्रॉस वेरीफाई। तो यहाँ पे दो नंबर्स का जो ना प्रोडक्ट दिया है स्मॉलर नंबर्स का, मतलब कि 69 इंटू 67, 69 इंटू 67 का आंसर यही आना चाहिए, आप इसको चेक कर सकते। 9 3 कैरी 6 36 प्लस 5 41, 3 4 6 2 3 आ गया। मतलब कि जो हमने आंसर निकाला है वो आंसर सही है। आपको क्रॉस वेरीफाई करने भी आना चाहिए। जस्ट मैंने आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज बताई कि जो हमने आंसर निकाला है वो क्रॉस वेरीफाई भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो अंत तक देखिए, वीडियो अंत तक देखोगे तभी तो आपको समझ में आएगा कि कौन से क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। तो चलिए 10th क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन क्या है, देर आर 37 टर्म इन एन एपी, मतलब कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया है, उसमें 37 टर्म है, मतलब कि 37 ये जो है n की वैल्यू है। द सम ऑफ द 3 terms placed exactly at the middle is 225 and the sum of the last 3 term is 429. Write the AP. तो देखिए 37 टर्म दिया है, मतलब कि इसमें से जो मिडल का जो टर्म रहेगा, ओके 18 36, ओके जो मिडल का टर्म रहेगा, देखिए मिडल का जो हमारा टर्म रहेगा 37, अगर हमें टर्म्स दिया है तो 37 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2, ओके 18 आ जाएगा, राइट। मतलब कि 18 का टर्म इधर है और जो मिडल का टर्म है ये है, तो 19 टर्म, जो मिडल के जो 3 टर्म है ना ये है, ओके मतलब कि T18 T19 और ये T20, ओके। तो ये जो हमारे टर्म्स है ना ये मिडल टर्म्स है, आपको ये निकालने आना ज़रूरी है, 18 90 और 20। तो ये देखिए T18 T19 T20 ये जो है ना मिडल टर्म्स है, मिडल टर्म है, ओके। तो इसमें क्या दे, द सम ऑफ 3 टर्म्स प्लेस एग्जैक्टली एट द मिडल इज 225, मतलब कि T18 प्लस T19 प्लस T20 इज इक्वल टू कितना दिया है, 225 दिया है। और द लास्ट 3 टर्म इज 429, मतलब लास्ट टर्म क्या रहेंगे, एक रहेगा 37, एक रहेगा T37, एक रहेगा T36, एक रहेगा T35, और इन तीनों का एडिशन कितना दिया है, T35 प्लस T36 प्लस T37 इज इक्वल टू 429 दिया है, ओके। तो हमें AP निकालना है, AP निकालने के लिए हमें A और D की वैल्यू निकालनी होती है। तो इसको सॉल्व करते हैं हम, A प्लस 18 माइनस 1 कितना हो जाएगा 17D प्लस A प्लस 19 माइनस 1 कितना हो जाएगा 18D प्लस A प्लस 20 माइनस 1 कितना हो जाएगा 19D इज इक्वल टू 225। तो ये A कितना हो जाएगा, ये 3A प्लस 17 प्लस 18 प्लस 19 कितना हो जाएगा 17 17 40 45। तो इसको हम फिर से एक बार एडिशन करते हैं, 17 प्लस 18 प्लस 19, ओके 8 7 15 9 10, ये कितना हो जाएगा 9 प्लस 8 10 17, 17 प्लस 7 7 7 प्लस 4 कैरी 1 24, 4 कैरी 1 3 इंटू 3 4 हो जाएगा 44 हो जाएगा, राइट। कुछ गलत हो गया क्या, अरे यार कुछ गलत, ये तो कैरी 2 आएगा ना, यहाँ पे आएगा 54, सॉरी कैरी गलत हो गया 54 आएगा, ओके। तो कितना हो गया ये 54
डी हो गया। ओके 54 डी हो गया 225, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे देखते हैं, जस्ट 1 मिनट। तो a प्लस 35 माइनस 1 34d प्लस a प्लस 35d प्लस a प्लस 36d इज इक्वल टू 489। कितना हो जाएगा ये? 34 प्लस 35 प्लस 36 का हमें एडिशन निकालना है। 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 5 15, कैरी 1, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 1 10, 105। तो a प्लस a कितना हो जाएगा? 3a प्लस 105d इज इक्वल टू 429, इक्वेशन नंबर 2। तो अभी हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन मिल गए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल a और d के हिसाब से, जो हमारा मैथ्स का फर्स्ट टॉपिक है। तो वहाँ की ट्रिक्स हमें यहाँ पे यूज़ करनी है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन वी कैन सॉल्व द इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ a। तो इक्वेशन 1 और 2 का हम क्या करते हैं? सब्सट्रैक्शन करते हैं। ओके तो यहाँ पे आ गया 3a प्लस, मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ 105d इज इक्वल टू 429। इसको सॉल्व करिए, सब्सट्रैक्ट करिए। 54 में से 105 माइनस 54, 105 माइनस 54 कितना हो जाएगा? 5 माइनस 4 1, 10 माइनस 5 5 हो जाएगा, 51 हो जाएगा, राइट 51। तो लेकिन ये क्या रहेगा? माइनस 51d रहेगा, राइट। ये क्या रहेगा? माइनस 51d रहेगा। ओके तो 429 माइनस 225, 429 माइनस 225, 9 माइनस 5 4, 2 माइनस 2 0, 4 माइनस 2 204 रहे, कितना आ जाएगा? माइनस 204 आ जाएगा, 4 कैंसिल हो जाएगा। तो d की वैल्यू क्या मिलेगी? 204 डिवाइडेड बाय 51, तो d की वैल्यू आएगी 4। 51 4 जा 204, मतलब कि हमें d की वैल्यू कितनी मिल गई है? d की वैल्यू मिल गई है 4। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है और ट्रिकी भी है थोड़ा सा सॉल्व करने में, कैलकुलेशंस आपको ज़्यादा करना पड़ेगा यहाँ पे। ओके d की वैल्यू हो गई 4, तो अभी हमें a की वैल्यू निकालनी है। तो कोई भी एक इक्वेशन नंबर 1 और 2 में a की d की वैल्यू पुटअप करिए और a की वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो हम इक्वेशन नंबर 1 में d की वैल्यू पुट करते हैं, तो क्या आ जाएगा? 3a प्लस d है 54, 54 इंटू 4 इज इक्वल टू 225। तो 54 इंटू 4 हमने अभी किया था, 54 इंटू 4 सॉरी 54 इंटू 4 करेंगे तो 4 इंटू 4 16, कैरी 1 216। तो 225 माइनस 216 9, कैरी 1 0 0, मतलब ये कितना मिलेगा हमें? 3a इज इक्वल टू हमें मिलेगा 9 मिलेगा। ओके तो हमारे पास a की वैल्यू मिलेगी 3। तो हमें a की वैल्यू मिल गई 3, तो हमारा जो फर्स्ट टर्म रहेगा 3, तो d कितना है हमारा? d है 4, तो 3 प्लस 4 7, उसके बाद 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 4 15, 15 प्लस 4 19, इसी तरीके से हमारी कंटिन्यू होती रहेगी। ये है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है और इजी भी है अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ जाता है, लेकिन आपको माइनस में प्लस में इक्वेशन सॉल्व करने में आपको ना गड़बड़ी नहीं करनी है। गड़बड़ी करोगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, गलत नहीं करना है। एक्सक्यूज मी 1 मिनट। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके साथ। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया? ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि जो मिडल के जो टर्म्स आएंगे, मिडल के टर्म्स आपको किस तरीके से फाइंड आउट करना है, तो वही आपको सॉल्व करने में थोड़े से मतलब अंडरस्टैंड करने के लिए डिफिकल्ट जाएगा। लेकिन जो भी अगर आपको मिडल के टर्म्स निकालने होते हैं ना, सबसे पहले उसको आपको क्या करना होता है? 2 से डिवाइड करना है। ओके तो चलिए अभी हम 11th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि स्टार क्वेश्चन दिया है आपके लिए। मैंने स्टार क्वेश्चन में अभी सॉल्व करूँगा। तो चलिए
क्या दिया है, इफ फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज ए, फर्स्ट टर्म क्या दिया है एपी का, ए दिया है, सेकंड टर्म इज बी एंड द लास्ट टर्म इज सी, देन शो दैट द सम ऑफ ऑल टर्म इज a प्लस सी ब्रैकेट a प्लस सी इन ब्रैकेट b प्लस सी माइनस 2a डिवाइडेड बाई 2 इन ब्रैकेट b माइनस a। अरे बाप रे, इसमें तो आपको शो करना है, अभी इसमें वैल्यू कुछ नहीं निकालनी है, आपको जस्ट शो करना है कि जो आंसर आएगा ना वो आंसर सही है या गलत है, आपको शो करना है। ओके, पहले अंडरस्टैंड करिए क्वेश्चन में क्या दिया, इफ फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज ए, मतलब कि फर्स्ट टर्म क्या दिया है हमें, फर्स्ट इज ए, सेकेंड टर्म क्या दिया है बी, तो हम क्या बोल सकते हैं, डी कैसे निकाल सकते हैं, डी इज इक्वल टू बी माइनस ए लिख सकते हैं हम। ओके, एंड द लास्ट टर्म इज सी, लास्ट टर्म इज सी, मतलब कि हम टी एन बोलते हैं इसको। ओके, टी एन इज इक्वल टू सी हो गया, तो वैल्यू हम पुटअप करते हैं, हमारे पास टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो टी एन क्या दिया है हमें, सी दिया है, टी एन जो हमें दिया है सी, तो ए की वैल्यू कितनी है, तो ए ही दिया है। ओके, एन माइनस 1, डी की वैल्यू कैसे निकाली हमने, बी माइनस ए निकाली। ओके, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए, सी इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1, जस्ट 1 सेकंड, इसको सिंप्लीफाई करना हम भूल ही गए, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ओके, c इज इक्वल टू ए प्लस n से हम b को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एन बी, n से अगर हम a को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एन ए, माइनस b को प्लस b से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस b, और माइनस माइनस प्लस a हो जाएगा। ओके, तो a और a क्या हो जाएगा, c इज इक्वल टू 2a प्लस क्या मिलेगा, एन बी माइनस एन ए माइनस बी हो जाएगा। ओके, तो प्रूफ क्या करना है वो भी आपको देखते रहना है, अगर प्रूफ करने में आपको गलती नहीं करनी है। ओके, तो प्रूफ में क्या दिया है, b प्लस सी दिया, मतलब कि हम ये b इधर राइट लेफ्ट साइड को हम लेके जाएंगे, तो b प्लस सी इज इक्वल टू 2a प्लस एन बी माइनस एन ए। ओके, यहाँ तक हम आ गए, तो अभी 2a भी दिया है प्रूफ में, तो 2a को हम लेफ्ट साइड में लेंगे, तो b प्लस सी माइनस 2a इज इक्वल टू एन बी माइनस एन ए, एन बी माइनस सॉरी क्या हो गया ये, एन बी माइनस एन ए, तो नीचे क्या दिया है, b माइनस ये दिया है, तो हम इसमें से n कॉमन निकालते हैं, b प्लस सी माइनस 2a इज इक्वल टू b माइनस ए, b माइनस ए एन हो गया। ओके, तो देखिए यहाँ पे n की वैल्यू क्या आएगी, n इज इक्वल टू b प्लस सी माइनस 2a डिवाइडेड बाय b माइनस ए। तो ये जो n की वैल्यू है हमारे पास सम ऑफ ऑल टर्म्स का फॉर्मूला आता है, सम ऑफ ऑल टर्म्स का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, यस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो हमारे पास लास्ट टर्म दिया है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, n बाई 2 इन ब्रैकेट फर्स्ट टर्म है हमारा a और लास्ट टर्म है हमारा c। ओके, तो यस एन इक्वल टू n की जगह पे हम ये पुटअप करते हैं, तो b प्लस सी माइनस 2a डिवाइडेड बाय, तो यहाँ का जो 2 इंटू b माइनस a और a प्लस सी, तो प्रूफ हो गया। एस एन इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस सी इन ब्रैकेट b प्लस सी माइनस 2a डिवाइडेड बाय 2 इन ब्रैकेट b माइनस a। सेम इस तरीके से आपको प्रूफ करने के लिए भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हमें, क्वेश्चन वो चेक करते हैं। अभी सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ मैं आपके लिए, कुछ इजी क्वेश्चंस आपके लिए रख देता हूँ। तो 12th नंबर का जो क्वेश्चन है, 12th, इफ द सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ऑफ एन AP इज इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट q टर्म्स, देन शो दैट द सम ऑफ द फर्स्ट p प्लस q टर्म इज
0। ये आप मुझे सेम जो लास्ट वाला हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, सेम उसी तरीके से आपको इसके अगर इसके अंदर कुछ डाउट आएगा, राइट, तो आप मुझे जस्ट कमेंट बॉक्स में बताइए, अदरवाइज मैं आपके लिए वो फिर से सॉल्व करूंगा क्वेश्चन। इफ अभी 13 का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। 13 क्वेश्चन क्या है, इफ m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू द n टाइम्स द nth टर्म। तो चलिए अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या दिया, इफ m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू द n टाइम्स nth टर्म, देन शो दैट द m प्लस nth टर्म ऑफ एन AP इज 0। क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा है तो सॉल्व कैसे करेंगे सर? तो उसको काट के समझ में ले लो पहले क्वेश्चन को, पहले उसको काटो, छोटे छोटे स्टेप में ना उसको काटो और उसके बाद सॉल्व करो। इफ m टाइम्स मतलब कि m टाइम्स का मतलब है मल्टीप्लीकेशन, द mth टर्म मतलब कि tm टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू n टाइम्स द nth term, then show that the Tm plus nth term of an AP is 0। मतलब T of m plus nth term is equal to 0, मतलब ये 0 कब होगा, is equal to T of m plus n is equal to a plus m plus n minus 1 इक्वल टू, हमें ये 0 प्रूफ करना है, हमें ये प्रूफ करना है। तो ये जो डेटा दिया है ना उसको हम पहले अंडरस्टैंड करके इसमें क्या वैल्यू पुटअप कर सकते हैं वो देखते हैं। तो m को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो Tm क्या आएगा, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, ये तो हमें पता है, ये हो गया इज इक्वल टू n टाइम्स a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये तो हमें पता है। तो अभी इसको हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, m a प्लस m इन ब्रैकेट m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू n a प्लस n इन ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी। तो अभी इसको m या a के टर्म्स हम लेफ्ट साइड में लेके आते हैं, m a माइनस n a प्लस m इन ब्रैकेट m माइनस 1 इंटू डी माइनस n इन ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अभी हम m को कॉमन, a को कॉमन निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, m माइनस n प्लस, तो थोड़ा सा अभी d को कॉमन निकालते हैं हम यहाँ पे और ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या आ जाएगा, m स्क्वेयर माइनस m, और यहाँ पे क्या हो जाएगा n स्क्वेयर और माइनस माइनस प्लस n हो जाएगा इक्वल टू 0। तो हमें पता है m स्क्वेयर माइनस n स्क्वेयर, तो अभी इसको अच्छे तरीके से सिंप्लीफाई करते हैं, m माइनस n इंटू ए प्लस डी इन ब्रैकेट m स्क्वेयर माइनस n स्क्वेयर माइनस m प्लस n इक्वल टू 0। तो हमें फॉर्मूला पता है a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ओके, तो सेम m स्क्वेयर माइनस n स्क्वेयर को हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए m माइनस n इंटू ए प्लस डी इन ब्रैकेट m स्क्वेयर माइनस n स्क्वेयर को हम कैसे लिखेंगे, m प्लस n ब्रैकेट क्लोज m माइनस n। तो यहाँ पे देखिए इसको अगर हम माइनस कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा अंदर, m माइनस n आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे माइनस m माइनस n ब्रैकेट क्लोज 0 ये हो जाएगा। तो यहाँ पे ना हम m माइनस n कॉमन निकालेंगे तो ये आ जाएगा m माइनस n इंटू ए प्लस डी इन ब्रैकेट, सॉरी अभी ब्रैकेट नहीं आएगा, हम m माइनस n कॉमन निकाल रहे हैं। ओके, तो इन ब्रैकेट m माइनस n, तो स्क्वायर ब्रैकेट करते हैं अभी यहाँ पे आ जाएगा m प्लस n माइनस 1 इक्वल टू 0। तो अभी यहाँ से दोनों टर्म में से m माइनस n कॉमन निकालते, m माइनस n कॉमन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। तो m माइनस n क्या हो जाएगा, m माइनस n इक्वल टू 0 हो जाएगा एंड m इज इक्वल टू n। लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया है m एंड n इज नॉट इक्वल टू। तो देखिए हमने जो प्रूफ करना था
ए प्लस इन ब्रैकेट m प्लस n माइनस 1 इक्वल टू हमने क्या प्रूफ किया 0। तो हेंस हम कह सकते हैं a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये प्रूफ हो गया है। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपने मेरे साथ लिख लिया होगा 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप। इस तरीके से आप लिखिए और आंसर को सॉल्व करिए, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करिए। क्वेश्चन अंडरस्टैंड करने के बाद इजीली आप उसको आंसर निकालिए। तो चलिए अभी एक एक्टिविटी देखते हैं, हम एक एक्टिविटी सॉल्व करते हैं। अभी एक्टिविटी है या कोई क्वेश्चन है वो चेक करते हैं, उसके बाद तो चलिए एक अभी एक्टिविटी है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट अभी क्या है, एक एक्टिविटी हमें सॉल्व करनी है। ओके, तो चलिए एक एक्टिविटी सॉल्व करते हैं। ये समझ में आ रहा होगा आपको। तो चलिए 14 नंबर का क्वेश्चन क्या है, देखिए ₹1000 इज इन्वेस्टेड एट अ 10% ऑन अ सिंपल इंटरेस्ट। मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से 1000 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट किया है। चेक एट द एंड ऑफ एवरी ईयर इफ द टोटल इंटरेस्ट अमाउंट इज इन AP इज, इफ दिस is an AP then find the interest amount after 20 years for this complete the following activity। ओके, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, एक्टिविटी है। तो हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, PRN, मतलब P प्रिंसिपल अमाउंट, R रेट होता है, N टाइम होता है, नंबर ऑफ ईयर डिवाइडेड बाय 100। आफ्टर 1 ईयर कितना हो जाएगा, ये 0 कट हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 10 × 10 100 हो जाएगा। ओके, तो आफ्टर कितना हो जाएगा, ये 0 कट हो जाएंगे, तो 100 × 2 200 हो जाएगा। तो सेम सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 3 ईयर कितना हो जाएगा 1000 × 10 × 3 कितना हो जाएगा 0 कट 0 कट, कितना हो जाएगा 100 × 3 कितना हो जाएगा 300 हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस सिंपल इंटरेस्ट 4, 5, 6 ईयर विल बी द 400, 500 एंड 600। ये क्या हो गया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। तो ए क्या बोल सकते हैं हम, ए हो जाएगा हमारा 1000, डी हो जाएगा हमारा सेम 1000 हो जाएगा। तो TN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1। तो ए कितना है हमारा 100, 20 माइनस 1, डी की वैल्यू है हमारे पास 100। तो T20 कितना मिलेगा 1900, मतलब ये 2000 रुपीज़ हमारा क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। आफ्टर 20 ईयर कितना हो जाएगा, ये 2000 ईयर। तो सेम इस तरीके से आपको एक्टिविटी सॉल्व करनी है, विदाउट एक्टिविटी नहीं होगा। तो देखिए हमने आपके लिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर के जितने भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे वो हमने क्वेश्चंस आपके लिए सॉल्व किए और आपने हमारा ये वीडियो अंत तक देखा है। तो अगर आपको ये वीडियो हमारा समझ में आया तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में सभी लोगों को शेयर कर सकते हैं, वो वीडियो देख पाएंगे। तो वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हमारे नेक्स्ट वीडियोस आने वाले हैं ज्योमेट्री टॉपिक के ऊपर, सर्कल्स, ट्रिग्नोमेट्री प्लस नेक्स्ट टॉपिक के भी ऊपर हमारे वीडियोस डेली 1 बाय 1 वीडियो अपलोड होते जाएंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।